संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14% कर दिया। पहले ये 10% था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को लंबी अवधि में तो फायदा होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो चाहिए था वो नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं गारंटेड पेंशन की, पुरानी पेंशन की, 18 महीने के एरियर की, 8th पे कमीशन की। इन सभी मुद्दों पर सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बजट से जोर का झटका लगा है। लेकिन आज जो एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या है एनपीएस स्कीम, कैसे ये सरकार की खासी लोकप्रिय स्कीम बनी, कैसे इस स्कीम में पैसा लगाने वाले को मिलता है टैक्स में लाभ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन में जो बढ़ोतरी की गई है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2024 में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा की गई। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन को बढ़ाने का ऐलान किया गया। डिडक्शन को कर्मचारियों के मूल वेतन की 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। ये बदलाव नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों पर ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। बता दें, पहले एनपीएस योजना के तहत बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारी और 14% सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता था, लेकिन अब एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म लंबी अवधि में और भी अधिक फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर भी असर दिखाई देगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में बताया कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अभिभावक यानी जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए निवेश कर पाएंगे। 18 साल की उम्र तक पहुंचने पर यह अकाउंट बच्चों को ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब क्या है एनपीएस स्कीम और कैसे ये सरकार की खासी लोकप्रिय स्कीम बनी, ये जाने। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है और मौजूदा समय में रिटायरमेंट प्लान के लिहाज से ये खासी लोकप्रिय यानी पॉपुलर है। पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया। इसमें 2 तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। इनमें पहला एनपीएस टियर 1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है। मैच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60% तक पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40% हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्च किया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में निवेश आयकर अधिनियम 1961 की 3 अलग अलग धाराओं के तहत टैक्स का लाभ भी मिलता है। सरकार ने लोगों को पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस की शुरुआत की। इसे पेंशन फंड ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संचालित करता है। इसमें निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पीएफआरडीए ने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में गैर सरकारी क्षेत्रों के एनपीएस में 9,47,000 नए ग्राहक यानी कस्टमर्स जोड़े थे, जिसमें एनपीएस की एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट साल दर साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपए हो गई। 31 मई 2024 तक कुल एनपीएस ग्राहक का आधार जो है 18 करोड़ रुपए। अब सरकारी कर्मचारियों को जो जोर का झटका लगा है वो कैसे लगा, इस बात को भी जाने। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार केंद्र सरकार बजट में पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा बजट से पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से एनपीएस में गारंटेड पेंशन का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। बता दें, 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती, लेकिन सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि सरकार आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की व्यवस्था इस बजट में कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। अब इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।